जैसे गीता देवी यादव थी पिछली बार, वो 8 क्लास फेल थी। जाने पड़ता हम लोग कागज के लिए, भैया सिग्नेचर कर दा, नहीं होगा, वो गए हैं भैंस का दूध दूने। पढ़ा एजुकेशन के लिए कुछ होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा इलाके में। नमस्कार नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं अभी फ़िलहाल हूँ भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के बिल्कुल सामने। आपको बता दें कि भाटपाड़ा जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, ये 2019 के बाद ही काफ़ी चर्चे में रहा है और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए। हम आए हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 27 फरवरी से म्यूनिसिपल के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के मैं और हमारी पूरी टीम आई हुई है भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के इलाके में, जहाँ पे हम हर एक वार्ड में जा कर के वार्ड में पब्लिक का एक रिव्यू ले रहे हैं कि वार्ड के लोग, जनता क्या चाहती है और अपने जो काउंसलर कैंडिडेट हैं जिन्होंने काम किया है या नहीं किया, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम वार्ड में जाएंगे और वार्ड के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है और वो अपने तृणमूल सरकार से कितने खुश हैं या नाखुश हैं। भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 12 में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ यहाँ के युवा और कुछ लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में इनके जो एक्स काउंसलर रहे हैं उन लोगों ने कितना हद तक काम किया। सबसे पहले भैया बताया कि आपकी जो काउंसलर थी गीता देवी जी, उन्होंने आपके वार्ड में कितना काम किया। अगर आपको मैं बोलूं कि उनको 10 में नंबर देना हो तो कितना देंगे? 10 में उनको नंबर दिया जाए तो उसको 3 दिया जा सकता है। काम बहुत कम हुआ है इलाके में, और जहाँ तक कि इलाके की बात है तो इलाके में बहुत कम तर आती है। यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि माइनॉरिटी इस 12 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा है। कितने परसेंट माइनॉरिटीज है? माइनॉरिटी समझिए 70% लगभग इस इलाके के हैं। अच्छा, तो माइनॉरिटी के लगभग यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है। हमारे एमएलए जो भाटपाड़ा के एमएलए है या ऊपर के जो है हमारे पोस्ट होल्डर, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम इस बार माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। क्या माइनॉरिटी को सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। आप जैसा कि बोल रहे हैं कि 60% यहाँ पे आबादी माइनॉरिटीज़ की है, लेकिन जैसे कि मुझे मालूम चला कि गीता देवी यहाँ की काउंसलर थी, उससे पहले उनके हस्बैंड सुरेंद्र यादव जी काउंसलर थे, तो उन्होंने भी काम नहीं किया क्या? नहीं, उन लोग वही मतलब यही चुटपुट काम किए और ज़्यादातर नहीं। माइनॉरिटी के हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए था। जैसे कौन सा काम होना चाहिए? जैसे इलाका का एजुकेशन जो है, जॉब होना चाहिए। जिस तरह पढ़ा एजुकेशन के लिए कुछ होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा इलाके में। इलाके में एजुकेशन जिस तरह का बच्चों या बेकारी जितना बढ़ रही है, उन लोग के भी जॉब मिलना चाहिए। तो ये हम लोग को सिर्फ यूज करते हैं कि इलेक्शन के टाइम में चलो झंडा को सिर्फ यूज किया जाता है, झंडा में चलो, ये मीटिंग में चलो, तो हम लोग जाते हैं इस लालच से कि कुछ हमारे लिए भी कुछ हो। लेकिन उम्मीद बहुत कम तर इस भाटपाड़ा इलाके में होते हैं। 2019 में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ ने तृणमूल पे भरोसा करके जिताया, और इस बार का जो इलेक्शन हुआ, जो चुनाव हुआ विधानसभा का इलेक्शन, उसमें देखा गया था कि बीजेपी जैसे हवा बना रही थी, लगभग 200 सीट लाने वाली थी, लेकिन यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों ने एक चटिया वोट देकर के तृणमूल को भारी मतों से जिताया। लेकिन जो माइनॉरिटी के जो सपने थे, तृणमूल सरकार ने उस तरह से पूरा नहीं किया। इस बारे में क्या बोलोगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए 2019 में यहाँ पे 2 इलेक्शन हुआ, एक बाई इलेक्शन हुआ विधानसभा का और एक लोकसभा का हुआ, जिसमें दोनों में 12 नंबर वार्ड ने टीएमसी को लीड दिया है। हालांकि दोनों में बीजेपी, बैरकपुर लोकसभा से बीजेपी और भाटपाड़ा विधानसभा से बीजेपी लीड किया है, जीता हुआ है। लेकिन 12 नंबर वार्ड से टीएमसी लीड किया। 2021 में भी टीएमसी लीड किया हुआ है। तो टीएमसी क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए है? जो भी आएगा मतलब कि आंख बंद करके टीएमसी को वोट देगा माइनॉरिटी अपना कैंडिडेट चाहता है 12 नंबर वार्ड में। इसका रीजन यही है कि जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी में है वहां तो कम से कम टिकट दीजिए, वहां तो म्युनिसिपल में हिस्सेदारी दीजिए। 35 वार्ड है, पता चल रहा है कि सिर्फ एक वार्ड में दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए है? हमेशा आंख बंद करके टीएमसी को सपोर्ट करते रहे और इलाका में गलत होते रहे। इससे पहले जो हमारे 2 बार के काउंसिलर थे सुरेंद्र यादव, उसके बाद लेडीज है गीता देवी, वो आई। इलाके में किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बुरा हाल था। आज तक का मैं आपको बता दूं, कोविड के सिचुएशन में शमसुर्द हाई स्कूल में भाटपाड़ा म्यूनिसिपल के तरफ से वैक्सीन कैंप चल रहा, लेकिन आज तक एक दिन भी वो देखने के लिए नहीं आए हैं। और जब टिकट की बात आती है तो सब लोग आगे चले आते हैं कि हमें टिकट चाहिए हमें, लेकिन जब माइनॉरिटी के साथ खड़े होने की बात होती है तो जितने यहाँ के रहनुमा हैं सब पीछे हट जाते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 12 नंबर वार्ड में माइनॉरिटी कैंडिडेट को दिया जाए
और अगर माइनॉरिटी को नहीं भी दिया जा रहा तो ऐसा कैंडिडेट को दिया जाए जो इलाके को डेवलपमेंट करे, आवाम के साथ चले, आवाम के सुख दुख में शामिल हो। ऐसे कैंडिडेट को हम लोग चाह रहे हैं कि 12 नंबर वार्ड से टिके। और सबसे जरूरी बात कि कम से कम क्वालिफाइड पर्सन को दिया जाए। जैसे गीता देवी यादव थी पिछली बार, वो 8 क्लास फेल थी। उससे पहले सुरिंदर यादव का भी वही हाल रहा है। मैं आपको बता दूं 12 नंबर वार्ड से इससे पहले वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं वासुदेव मंडल। अच्छा। जो तकरीबन हम लोग को होश से पहले 2004 का करीब 5 का करीब। हम लोग चाह रहे हैं कि माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, पढ़ा लिखा तबका से हो, जो सबको लेके चले, पूरे समाज को लेके चले। बहुत अच्छा। जैसा कि और ये देखा जा रहा है कि एक जो इलाका है काफ़ी जूट मिल बेस्ड इलाका है और मिडिल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन जो कोरोना का जो ये काल रहा है लगभग 2 साल, उस दौर में बहुत से लोगों की हाल बहुत बद से बदतर हो गए होंगे, खाने के लाले पड़ गए होंगे। तो इस कोरोना काल में आपके वार्ड के एमएलए हो या काउंसलर हो, कितना हद तक आप लोगों की मदद किया? कोरोना काल में यहाँ पे नेता जो भी है हम लोग का थोड़ा सा दूरी पे कोई नहीं आया। अच्छा। जो है हम लोग का मोहल्ला का ये जो लड़का है ये लोग साथ दिया है यहाँ का, लेकिन कोई भी नेता मंत्री कोई भी काम में नहीं आया है। अगर हम बोले कि आप अपने वार्ड के काउंसलर को जो भी थी उनको 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? उसको तो हम 0 देंगे। 0 क्यों? 0 नजर नहीं आती है। जीतेगी 10 गो भैंस लाएगी, किन के बांधेगी, चल जाएगी बिहार। अच्छा। उसका यही है, जब जीतेगी वो अच्छा 10 गो भैंस 5 गो भैंस कीनेगी, बांधेगी, गायब। पब्लिक मरे जो अभी जाने पड़ता हम लोग कागज के लिए, भैया सिग्नेचर कर दा, नहीं होगा, वो गए हैं भैंस का दूध दूधने। हम लोग को चाहिए थोड़ी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं जिसे माइनॉरिटी से हम लोग का समुल्ला साहब जीत रहे थे। अच्छा। लाल पार्टी का तरफ से जीत रहे थे वो। हाँ, तो इस बार टीएमसी से हम लोग चाह रहे हैं माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो। आप क्या बोलेंगे चाचा? आप इसके वाले वार्ड के रहने वाले हैं? हाँ, क्या बोलना चाहेंगे अपने काउंसलर के बारे में? अभी इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, 27 फरवरी को लगभग तय है, तो इस चुनाव को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? हम तो सोचते हैं टीएमसी सब कोई वोट दे बस। हमारा चैनल कि वार्ड में एक काउंसलर कैसा काम किया, आप अपने काउंसलर के बारे में बताएं, कैसा काम किया उन्होंने? सब ठीक है किया है, जो आता है सब अपने जगह पर ठीक है करता है। काउंसलर को अगर 10 में नंबर देना जाए तो आपने कितना नंबर देंगे काउंसलर को? उतना हमको जवाब देना नहीं आता है। काम किया है काउंसलर ने? नहीं, हम इलाका में लाइटिंग ठीक ठाक है? दूसरा इलाका आदमी से पूछिए। काउंसलर थी कोऑर्डिनेटर से पहले जो गीता देवी, तो उन्होंने जो काउंसलर का जो बेसिक काम होता है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखना, लाइटिंग का ख्याल रखना, अभी इसके काउंसलर है नहीं यहाँ पर। अब जब काउंसलर होगा उसके बाद ही हम लोग सोचा। जब वो काउंसलर थी तब के कराए काल की बात मैं कर रहा हूँ। अब कल का किसने सोचा? कल में तो हम लोग अपने झगड़ा झमेला में फंसे हुए थे। अब इसमें क्या हम लोग क्या देखें? अपने काउंसलर से खुद से जो काम किया है, जो कोरोना काल गया उस दौरान एमएलए या काउंसलर की तरफ से कुछ मदद मिला था? नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। नहीं मदद नहीं काउंसिल नहीं बढ़ाते, सरकार दे रहा था। खुद अपने खाने वाला है। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? काउंसलर नहीं बांटा था, यहाँ का काउंसलर जो था वो 19 में। अगर राशन तो दूसरा कोई बांटा था ना, राशन जो ममता दीदी ने बांटी थी, और जो काउंसलर था यहाँ का काउंसलर कुछ करता नहीं हम था। एक सर्वे कर रहे हैं कि हर वार्ड में जाकर के कि 10 में कितना नंबर के काम के बुनियाद पर वहाँ के लोग देना चाह रहे हैं। तो आप अपने वार्ड के काउंसलर को कितना नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में बोला जाए तो? यहाँ का वार्ड जो यहाँ का जो काउंसलर थी वहाँ की गीता देवी थी। गीता देवी तो कुछ काम ही नहीं करती थी। गीता देवी को हम लोग क्या वोट देंगे? 0 नंबर देंगे। 0 नंबर? हाँ 0 नंबर, गीता देवी के 0 नंबर। लेकिन जिस हिसाब से सुनने में आ रहा है, जब तृणमूल अपने करंट जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उसी को खड़ा करती है, तो क्या आप लोग फिर तो हम लोग तृणमूल को देंगे। तृणमूल को वोट देंगे? हाँ तृणमूल को वोट देंगे। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये माइनॉरिटी बेस इलाका है, तो उनकी एक डिमांड है कि यहाँ माइनॉरिटी का कोई भी कैंडिडेट आए ताकि हमारी मतलब सरबराही करे, हमारी रहनुमाई करे, हमारे लिए काम करे। तो आपका क्या डिमांड रहेगा? हमारा डिमांड यही रहेगा कि जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे।